प्यारे भाई बहनों, आए वचन की तरफ ध्यान करें। प्रकाशित वाक्य 19 बाब उसकी 8 है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप वचन में देखे प्रकाशित वाक्य 19 की 8 में से परमेश्वर ने जो है शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। क्या आप आज धर्म के काम कर रहे हैं? क्या पवित्रताई आपके जीवन में है? क्या आपकी आत्मा शुद्ध है? और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ यीशु जी ये कहते हैं, यूहन्ना ये प्रकाशित वाक्य में लिखता है और कहता है से महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। जिनके मन शुद्ध हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। जो मेरे प्यारे भाई बहनों जो धर्म के काम करते हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप शुद्ध हो चुके हैं और या अशुद्ध हैं? अशुद्ध हैं तो ये महीन मलमल कपड़े आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप जो है धर्म के काम नहीं करते हैं तो भी आपके जो है महीन मलमल कपड़े नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है कि इसे आपको शुद्ध बनना जरूरी है। और अशुद्ध से शुद्ध कौन बनाएगा? अशुद्ध है तो शुद्ध यीशु मसीह बनाएगा। यीशु मसीह का लहू शुद्ध बनाएगा। क्या आप आज शुद्ध होना चाहते हैं तो आज यीशु मसीह का लहू ले लो। अगर आप शुद्ध होगे तो चमकदार महीन मलमल कपड़ा पहनने का अधिकार दिया जाएगा। और आप जब शुद्ध हो जाओगे तो आपको धर्म के काम करने का अधिकार है और धर्म के काम करोगे। और एक काम मेरे प्यारे भाई बहनों, धर्म के काम यीशु मसीह के चेलों ने किया, कोई इंसान ने नहीं, प्रभु के चेलों ने किया। शुद्ध हुए, पवित्र बने, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया। पवित्र आत्मा से चेले कभी अलग नहीं हुए। आज हमें भी और आपको भी इतना बताना चाहता हूं कि इसे पवित्र आत्मा से अलग ना हो, यीशु मसीह से अलग ना हो। अगर यीशु मसीह से अलग हो गए तो आप कभी शुद्ध नहीं बनोगे, अशुद्ध रहोगे। और यीशु मसीह के संग चलोगे, पवित्र आत्मा के संग चलोगे, उसके वचन पढ़ोगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों ये शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल कपड़े पहनने का आपको अधिकार मिलेगा, क्योंकि आप यीशु के दुल्हन बन जाओगे। और दुल्हन को यह अधिकार दिया गया। जिस तरह की क्रिश्चियन मैरिज में देखें, जो दुल्हन होती है किस तरह चमकदार व्हाइट कपड़े पहने हुए रहती है और उनका रंग रूप अलग ही निखरा हुआ रहता है। इसी तरह जो प्रभु के जो शुद्ध बन जाते हैं और चमकते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो धर्म के काम करते हैं वो चमकदार बनते हैं, वो शुद्ध बनते हैं, चमकते हैं। उनके जीवन में मुंह पर रोशनी आती है, मुंह पर आशीष आती है, मुझ पर बरकत आती है मुंह के ऊपर, और चेहरे जो है मुरझाया हुआ नजर नहीं आता। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके उदासी नहीं रहता। और जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के चेले कभी उदासी नहीं रहे और उनके मुंह पर कभी उदासी नहीं आया, उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आया, क्योंकि वो शुद्ध और चमकदार महीन कपड़े पहने हुए था और वो धर्मशास्त्र के काम करते थे, धर्म के काम करते थे, यीशु के लिए काम करते थे। आज क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस को पाने की इच्छा रखते हो तो अपने आप को तौबा करो, अपने आप को पश्चाताप करो। नहीं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ना ये कपड़ा मिलेगा और ना जो है शुद्ध बनोगे और ना जो है धर्म के काम करोगे। पहले आपको शुद्ध बनना है, पवित्रताई रखना है अपने जीवन में। अशुद्ध ना बने, पवित्र बने। और पवित्र बनेंगे तो आपको प्रभु आशीष बरकत देगा। पवित्र बने, धर्म के काम करें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा यीशु के चेलों ने किया वैसा आपको भी करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना को अगर देखो, जो प्रकाशित वाक्य लिखता है, यीशु के चेले था, कितना कष्ट भोगा, कितना दुख भोगा, कितनी परेशानियां उठाई, कितने तकलीफ आए। और ये दुल्हन जो है अपने दुल्हा को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। और ये दुल्हन ऐसा दुल्हन है और ऐसे दुल्हा को पकड़े हुए रहा जो उनको स्वर्ग तक पहुंचाया और स्वर्ग तक भी दिखाया। और जो आने वाली बातें थी वो भी जो है इस दुल्हन को बताया, जिससे आने वाले धरती पर सारी बातें होने वाली है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु के दुल्हन बन जाओगे तो यीशु सारी चीजें आपको बताएगा, सारी शिक्षा देगा, सारी चीजों से आगाह करेगा। क्यों आगाह करेगा? ताकि आप बचे रहो और सुरक्षित रहो। क्या आप सुरक्षित हैं इस धरती पर? क्या आपका जीवन सुरक्षित है? क्या आपका जीवन आज सुरक्षित पाया जाता है? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु को जीवन दे दोगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। जब ये चमकदार शुद्ध हो जाओगे तो चमकदार ये वस्त्र मलमल के पहन लोगे तो आपको जो है सुरक्षित होगे, सुरक्षित महसूस करोगे। जब यीशु आपको ये मलमल के कपड़े, शुद्ध और चमकदार मलमल के कपड़े पहनाएगा, तब जो है आपका जो है अधर्म के काम करना शुरू करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लोग तो धर्म के काम बहुत कम ही करते हैं। आज सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कलीसिया को किसी तरह बनाने की कोशिश नहीं करते, उनको धर्म के काम सिखाते ही नहीं है, और महीन मलमल कपड़े को उन्हें पहनने के अधिकार ही नहीं देते। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया को अपने यीशु के बेटे और बेटियां बना दो, ताकि जो है ये महीन कपड़े आपके कलीसिया पहनकर एक दिन यीशु के सामने खड़े हो सके और कलीसिया जो है धर्म का काम करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज कि से अपने कलीसिया को जो है शुद्ध बनाओ, चमकदार बनाओ, मोतियों की तरह चमकता रहे। हीरे मोती से भी आपकी कलीसिया ज्यादा चमकता रहे, और ऐसी ही कलीसिया यीशु मसीह पसंद करता है। और जो है आप जो है धर्म के काम करते चले जाए। पास्टर साहिबान धर्म के काम करें, यीशु के काम करें। जैसा चेले काम करते थे वैसे उसके नक्शे कदमों के मुताबिक चलें और देखें यीशु आपको आशीष देगा, बरकत देगा। क्या आज ये बरकत पाना चाहते हो? क्या आज ये बरकत लेना चाहते हो? पवित्र बनना चाहते हो? तो आओ दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये तेरे बच्चे हैं और तेरे बच्चों को मैं तेरे हजूरी में पेश करता हूँ। इन बच्चों को छू और इन्हें आशीषित कर, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। काश खुदावन जितने सर तेरे सामने झुके हैं ये सब तेरी दुल्हन बन जाए, पवित्र बन जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम के जलाल जाहिर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।